सोनी लाइव पे जाके आप टीवी देखेंगे। अब जानते हैं शहर वाले ज़्यादा एक्टिव हैं इस चीज़ों को लेके, शहर वाले ज़्यादा एक्टिव हैं। अब वही सब देखते हैं, वही सब पैसा भी पेड करते हैं। हमारे गांव में क्या होता है, गांव में कोई देखता है क्या टीवी? कौन जानता है कि केबीसी क्या होता है? कौन बनेगा करोड़पति? 7 करोड़। ठीक है, उड़ीसा में लोग पढ़ रहे हैं। उड़ीसा सरोगेसी सिस्टम में उड़ीसा बहुत आगे है। मतलब गरीबी यहाँ पे इतनी है कि महिलाएं सरोगेसी करती हैं। नेपाल में भी सरोगेसी होता है। तो हम अपने भारत का पढ़ रहे हैं ना, नेपाल में भी होता है। सरोगेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ संबंध में आई हैं, ठीक है, अब इन दोनों लोगों के रिलेशन से इनके जो भ्रूण तैयार होगा, ठीक है, उसका ट्रांसफर किसी दूसरे महिला में करा दिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के संयोग से जो होगा, अब इनके घर में पलेगा वो बच्चा। ठीक है, इनके घर में वो बच्चा पलेगा। अब जो है ये नहीं होगा कि ये बच्चा इनका होगा, सब कुछ इन दोनों लोगों के गुण सभी इन्हीं में आएगा। तो जो बच्चा पैदा होगा सभी गुण इन्हीं लोगों के रहेंगे इसमें, इसका कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो है इनको ये पैसा देंगे, तो यहाँ पे इन लोगों का खर्चा चल जाता है। एक बार सरोगेसी में कुछ नहीं तो 2.5 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले लेती है महिलाएं। विवाद किस चीज़ को लेकर होता है कि मान लीजिए महिला पुरुष अपना स्पर्म और हाँ ठीक है, तो महिला जो गरीब महिला है पैसे भी कर रही है। अगर बच्चा हुआ, अगर मतलब बच्चा बेकार हुआ हो गया, सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लेने से मना कर देंगे। या महिला है और महिला भाई घर में रख रही है, निकालेगी तो उसको मतलब बच्चे से प्यार हो जाएगा, देने से मना कर देंगे। तो सब इस पर विवाद ही वाला मतलब देखिए, आप जो पहला वाला बात बोल रहे हैं कि बच्चा कमज़ोर होगा, वो हो ही नहीं सकता। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं उसको खाने पे हर समय ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा हिष्ट पुष्ट हो। होगा ही नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो सकता है कि उस बच्चे को प्यार हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। लेने से मना करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अरे तो आइए, सरोगेसी वाला होता है, पहले पैसा दिया जाता है, इसके बाद आप करेंगे। ठीक है, उसके लिए ना नियम कानून बनेगा तब होगा वो उसमें उस महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप सरोगेसी करें तो आप उनको वापस नहीं देंगे, आपको देना ही पड़ेगा। वो सब लीगली बनाया क्यों गया है? अगर इलीगल होता तो फिर आर्टिकल 21 लागू नहीं होता क्या? वो प्राणविधिक स्वतंत्रता, अगर उस महिला की जान चली जाए उस सरोगेसी सिस्टम में तो उस पर सब पे नियम कानून बनता है कि नहीं, आप इस तरह की कर रहे हैं, आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, ये लोग दे रहे हैं। शायद ये करीना कपूर की है ना, कोई की है, करीना कपूर की थी ना, दीपिका पादुकोण की है। दीपिका पादुकोण अभी कहाँ की है? करीना कपूर की है। वो जो क्या नाम उसका था जो विदेश में उससे शादी की, अरे तो प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा की, हाँ वो भी की है, वो भी की है। शाहरुख खान का भी छोटा लड़का, हाँ बेटी हुई है उसकी, प्रियंका चोपड़ा की बेटी हुई है। फिर शाहरुख खान भी किया है, उस गौरी खान जो उसकी पत्नी है। ये लोग इसलिए करते हैं कि ग्लो बना रहे चेहरे पे, और क्या है, ग्लो लेंगे लोग, एक्सप्रेस है ना, पैसा इन लोगों के पास कुछ भी कर सकते हैं। माँ पाल देंगी बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा भाई, उनकी सोच है, हम क्यों कहें? कुछ भी हो सकता है हमारे भारत में, हमारे भारत सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ठीक है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा ऐसे इसका मैप है, ठीक है। उड़ीसा जो है बहुत गरीब था पहले। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कल बताए थे ना, नवीन पटनायक, ठीक है, बीजेपी से, बीजू जनता दल, ठीक है। बीजू पटनायक, इनके नवीन पटनायक के पिता का नाम था, उन्हीं के नाम पे नाम है। ठीक है, पहले क्या था कि जब इस साइड से देखिए, ये समुद्र जो है, देखिए इस साइड समुद्र है। अब क्या इस साइड समुद्र से जब तूफान आता था ना, तूफान आता था तो यहाँ भी वृक्ष गिरते थे, पेड़ वगैरह गिरते थे। तो जो खंभे पे पोल रहते थे, ठीक है, क्या बंगाल खाड़ी है? जो क्या बोले हैं, बंगाल खाड़ी है।
तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती हैं, ठीक है। जब चक्रवात उठता है तो उठता है तो इस साइड आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेड़ वगैरह रहते थे और पोल रहते थे, पोल पे पेड़ वगैरह गिरते थे तो वहाँ के टावर भी टूट, हवा इतना तेज रहता था कि टावर टूट जाते थे, बिजली टूट जाती थी, बिजली के जो खंभे हैं टूट जाते थे सब, ठीक है। तो क्या होता कि बहुत दिक्कत होती थी, लोग मतलब 10-10, 15, 20-20 दिन तक परेशान रहते थे, 30 दिन परेशान रहते थे, एक महीना लाइटें नहीं आती थी, लोग दूर दूर तक भागते थे पानी के लिए। अब जिस जहाँ समरसेबुल नहीं आएगा, पानी की कितनी परेशानी होगी, लोग खाना नहीं बना पाते थे, कितने दिन तक नहाते नहीं थे लोग, बहुत परेशानी उड़ीसा को झेलनी पड़ती थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका जो झेलता था यहाँ पे है मलकानगिरी और कालाहांडी, ठीक है। ये दोनों और झेलते थे। मलकानगिरी देखिए यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे कालाहांडी, कालाहांडी लिखा नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कालाहांडी, ठीक है। मलकानगिरी दिया ना, जस्ट उसी के थोड़ा सा ऊपर कालाहांडी आता है। जब हवा आती थी, जब भी हवा आती थी, ये पोल टूट जाते थे, तो कभी कुछ बिजली के तार गिर गया, तो कभी टावर टूट गया, तो किसी से बातें नहीं हो पा रही, बहुत दिक्कत होती थी। उड़ीसा वालों ने क्या किया, अब हर एक चीज़ को क्या किया, वो लोग अंडरग्राउंड कर दिए हैं, ठीक है। क्या किए, जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस बनारस में देख रहे हैं, जितने भी पाइपें सेलुलर की लग रही हैं, सेलुलर की पाइपें लग रही हैं ना, जो नेटवर्क से संबंधित हैं, ठीक, सब अंडरग्राउंड हो रही है कि नहीं। अभी आप देख रहे थे गेल कर रही है, गेल अपनी पाइप फैलाने के लिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी पाइप फैलाने के लिए देखें पूरे हर जगह लगाई है, ठीक है। उसके बाद रिलायंस का देखें, रिलायंस का जो रिलायंस है, वो रिलायंस ने क्या किया है कि सब अंडरग्राउंड तार कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग देखेंगे उसके खंभा ऐसे भी लिखा था RJIL, उसके खंभे पे आप लोग देखेंगे तो लिखा रहेगा RJIL, रिलायंस वाले का, रिलायंस जियो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो RG लिखा रहता है, तो ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बिजली अंडरग्राउंड उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, क्योंकि इधर उतना तूफान नहीं आता है। लेकिन उड़ीसा में जो ये तटवर्ती क्षेत्र हैं, इतना तूफान आता था, लोग परेशान हो जाते थे, लोग कई दिनों तक बिजली नहीं पाते थे। ये परेशान होकर लोगों ने वहाँ का क्या सोचा कि उन्होंने टावर के तार को अंदर से फैला दिया, बिजली के तार को अंदर से फैला दिया, पानी का सिस्टम अंदर से, यानी सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिए। और एक चीज़ सीखे कि जिस दिन तूफान आए 3 से 4 घंटे में, 5 से 6 घंटे में पूरे उस रूट को खाली कर दिया जाए, पूरा इतना तेज़ी से सीखे लोग, इतने तेज़ी से। अब उसी उड़ीसा में कोई परेशानी नहीं होती है। सर ये कौन सी जगह थी? उड़ीसा, ये मलकानगिरी कालाहांडी, ठीक है। तो ये जो है क्या होता था कि जब ये टूट जाते थे सब, तो इन लोगों ने अपने ऊपर विकास किया। ये लोग सोचे अब क्या है कि अगर एक दिन में आता है तूफान, ये लोग 5 से 6 घंटे में सभी रास्ते को खाली कर देते हैं। कोई पेड़ गिरा है, तुरंत मशीन लगा के, कटर लगा के काट हटा देंगे, रोड साफ हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर। अगर कहीं तार वैसे लगा टूटा, वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ियों वाला काम कर देंगे, जाके गाड़ी से ट्रांसफार्मर लगा देंगे, वहाँ चलेगा। तो उड़ीसा अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उड़ीसा जो सबसे पहले पीछे बहुत था, लोग गए, तो अब जानते हैं इस चीज़ को कौन सीखता है, USA, अमेरिका, ठीक, इन चीज़ों को सीखता है कि ये लोग आखिरकार इतना जल्दी से क्यों कर लेते हैं। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से आके आते हैं, सीखते हैं कि आप जो समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं, सब पे तूफान आता है। लोग आके सीख रहे हैं कि आप लोग इतने तेज़ी से इतना क्या कर रहे हैं, कितना तेज़ी से आप लोग कर लेते हैं। पेड़ गिरता है, कितने तेज़ी से हटा देते हैं आप लोग, सफाया कर देते हैं, रोडों को बना देते हैं तुरंत, ठीक है। तो ये जो हमारा उड़ीसा अब हो रहा है, बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। अब इसके जो है पॉलिटिकल फिजिकल पढ़ा दिए थे उड़ीसा का, फिजिकल कल उड़ीसा नहीं बताए थे, छत्तीसगढ़ समाप्त करके छोड़ दिए थे क्या, बताए थे कल। अरे नयागढ़ की पहाड़ी नहीं बताए थे, फिजिकल बता दिए। नयागढ़ की पहाड़ी, गढ़जात की पहाड़ियाँ, 80 पहाड़ियाँ, कल बताए थे चीज़ ना, ठीक है। पॉलिटिकल में आइए, ठीक, पॉलिटिकल में आइए। देखिए यहाँ पे लिखा है राउरकेला, लिखा है राउरकेला में सेल का स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील सेल, SAIL सेल, सेल का कारखाना है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। कहाँ पे, राउरकेला में। ये जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म होता है
गेल का होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जो गेल की लगी है, जो आज हम लोग एजेंसियों पे देखे आप लोग ना, गेल का बना है कि नहीं एजेंसी, जो गैस भरने के लिए एजेंसी लग रही है। हम लोग के रिंग रोड पर तो उस साइड में, जब हम लोग वो चौबेपुर के पास है, चौबेपुर के पास। अच्छा, इस साइड भी है, ठीक है। तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक, वो गेल का फार्मूला है। भेल का है BHEBHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। गेल का है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब भेल का है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। हुआ। तो यहाँ पे जो है राउरकेला में क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है, ठीक है। ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। किसके सहयोग से? अगर कोई आपसे पूछे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो उड़ीसा के राउरकेला में है, किसके सहयोग से लगाया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है, राउरकेला में लगाया गया है, ठीक है। आप देखिए उसी के नीचे देखिए बाग बनाया होगा सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ के लिए है, ठीक है, बाघों के लिए। देखिए बाघ बनाया होगा उस पर, तो बाघों के लिए कौन सा है ये? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, उसी के नीचे कल हम बालासोर बताए थे, यहाँ पे जो ट्रेन का हादसा हुआ, ठीक है, 3 जून 2023 को जो ट्रेन का हादसा हुआ था, तो कल हम बताए थे आप लोगों को। उसी के नीचे देखिए चांदीपुर होगा, इसी बालासोर के नीचे देखिए एक लाल झंडी बनाया होगा, लाल झंडी, वही होगा आपका चांदीपुर है। और उसी के जस्ट नीचे यहाँ देखिए 2 बिंदु होगा, 2-3 बिंदु दिया होगा, देखिए इससे हट के, इस वाले हट से समुद्र में दिया होगा, 2-3 बिंदु दिया होगा, ठीक है, दिया है। वहाँ पे लिखे पाराद्वीप, लिखिए, अरे सॉरी, वहाँ पे लिखे व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप नहीं, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। जो ये बिंदु बिंदु दिया है ना, 3 ठो दिया होगा, 3 बनाया होगा, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। कोष्टक में बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब इसका नाम है कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप लिखिए, और नया नाम उसका क्या है? कलाम द्वीप, कलाम द्वीप हो गया। यहां से कलाम द्वीप से सबसे पहले मिसाइल का परीक्षण होता है। हाँ, पहली बार अगर मिसाइल का परीक्षण होता है तो इसी कलाम द्वीप से होता है। अगर सबसे पहले टेस्ट किया जाता है तो यही किया जाता है। होगा, बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से किया जाता है, ठीक, यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसलिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि ये है समुद्र में, ठीक। ये जब समुद्र में है तो समुद्र में जब टेस्टिंग होगी, बाई मिस्टेकली अगर वो खराब हो गया तो किसी के ऊपर तो नहीं गिरेगा, गिरेगा तो समुद्र में गिरेगा ना। इसीलिए जो है सबसे पहले टेस्टिंग यहाँ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चांदीपुर, चांदीपुर ऊपर है, कर दिया नेट। चांदीपुर यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होने के बाद फिर यहाँ होती है, यहाँ भी होती है। यहाँ पे ब्रह्मोस सुने हैं लोग? ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ठीक है। पृथ्वी, ब्रह्मोस, अग्नि, त्रिशूल, ये सभी मिसाइलों के नाम है हमारे यहाँ। ये जानते हैं, ये जो यूपीएससी आप पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है, ठीक है, उसमें ये पढ़ाया जाता है। बाई मिस्टेकली अगर हमको समय मिला तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस है कि वो हम चैप्टर में डाले नहीं हैं उसको, क्योंकि हम जीएस को लेकर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो लोग मिल के बनाए थे ना। देखिए जो ब्रह्मोस है, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी सुने आप लोग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लस रूस की मास्कोवा,
नदी है, उसके नाम पे बना है ये ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये जो है पहली बार इसका जो टेस्टिंग किया जाता है यहाँ पे किया जाता है। कौन सा द्वीप है ये? कलाम द्वीप। और किस नाम से जाना जाता है इसे? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम अब कलाम द्वीप हो गया है। ठीक है, यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है। यहाँ होने के बाद फिर यहाँ होती है चांदीपुर में, बालासोर के पास है चांदीपुर। ठीक, यहाँ जब मिसाइल टेस्टिंग सफल हो जाती है तब जाती है पोखरण में, फिर वहाँ पे हमारा सेना के आर्मी वाले लोग करते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या है, उसी के जस्ट नीचे आइए, भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी हाईलाइट करें, भुवनेश्वर हो गया। भुवनेश्वर उड़ीसा की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भी भुवनेश्वर में है। ठीक है, जैसे जो ये भारत है, ठीक, ये पश्चिमी तट है, ये है पूर्वी तट, इधर भी रेल चलती है, इधर भी रेल चलती है। क्या अरुणाचल प्रदेश? देखिए, भारत का जब नक्शा ऐसे बनता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका ये यहाँ पे है, सबसे पूर्वी राज्य है वो। लेकिन ये जो है क्या कर रहा है, पूर्वीय तटीय रेलवे, मतलब बीच में क्या बोल रहा है? तटीय, यानी समुद्र का तट है, उसमें बोल रहा है कि पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और वो उसकी राजधानी भी है। उसी के जस्ट ऊपर आइए, देखिए लिखा हुआ कटक, महानदी के किनारे है कटक, उसी भुवनेश्वर के जस्ट ऊपर, भुवनेश्वर के जस्ट ऊपर देखिए कटक होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस एक देश है, वहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। हमारे उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म इसी कटक में हुआ है। भले वो कोलकाता में आके रहते थे, ठीक है, लेकिन उनका जो जन्म है वो यहीं पे हुआ था, कटक में ही। बारामती स्टेडियम आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभी जो मैच वर्ल्ड कप हो रहा था तो आप लोगों ने सुना होगा कितनी बार कि बारामती स्टेडियम, उड़ीसा में जो मैच हुआ है वो बारामती स्टेडियम में हुआ है, जिसका नाम है, जो कहाँ स्थित है, वो कटक में। ठीक है, हो गया। उसी के नीचे आइए, लिखा हुआ कोणार्क और पुरी। भुवनेश्वर के जस्ट नीचे आइए, लिखा हुआ नीला झंडी बनाया होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के नीचे नीला झंडी बनाया होगा, कोणार्क और पुरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 10 रुपये के नोट पे, जो नया 10 रुपये का नोट आया है, उस 10 रुपये के नोट पे, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा है। जैसे 100 रुपये के मंदिर में, 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव छपी थी जो गुजरात में थी। ठीक, तो उसी तरह वो जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, वो 10 रुपये के नोट पे भी वो छापा गया है। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल, 1984 में शामिल किया गया था। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो 10 रुपये के नोट पे भी है। ठीक, यूनेस्को में भी शामिल है। कब शामिल हुआ? 1984 में। ठीक, उसी के नीचे होगा पुरी। ठीक है, प्रसिद्ध, अब हम लोगों को बताए थे कि मठ हमारे यहाँ बनाया गया है। 4 मठ बनाई गई थी। ठीक, एक बनाई गई थी कर्नाटक में, एक बनाई गई थी गुजरात में, एक बनाई गई थी उत्तराखंड में, एक बनाई गई थी उड़ीसा में। ठीक है, तो जो पुरी है, पुरी में ये तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। ठीक है, जो लोग जगन्नाथ सुने, जगन्नाथपुरी। ठीक है, यहाँ का जैसे लोग नहीं दिखाते हैं झांकी वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? जो झांकी वगैरह दिखाते हैं लोग,
अरे जैसे हम लोग अपना रामलीला देखते हैं, ठीक है, रामलीला हम लोग जैसे देखते हैं ना, उसी तरह जो पुरी जो है इसकी रथ यात्रा अभी फिलहाल 2-3 महीने पहले हुई है। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ यात्रा। बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, बहुत बार हादसा भी हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, जब पुरी की जगन्नाथ यात्रा है, अब पुरी की जगन्नाथ यात्रा को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि कौन सी माता का बनाया जाता है, कौन से गुरु हैं उसमें, किनका किनका चित्र बनाया जाता है। अब वो पुरी की जगन्नाथ यात्रा पढ़ेंगे आप, उसमें रहता है, ठीक है। वो आर्ट एंड कल्चर में आएगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में वो आएगा तो वहाँ पे अलग है। तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो पुरी और कोणार्क दोनों एक ही पास में है। कोणार्क जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो 10 रुपये के नोट पे है, यूनेस्को में शामिल है। कब शामिल हुआ? 1984 में। जगन्नाथ है, सॉरी पुरी है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा करता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए, उसी के नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे कोरापुट होगा, है कोरापुट। कोरापुट देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए कोरापुट, यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे नहीं है कोरापुट, हाईलाइट करिए। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना यही कोरापुट में है। भारत सबसे बड़ा नहीं बताए होंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे है सबसे बड़ा, कोरापुट में, ठीक है। एशिया का, भारत का बता रहे हैं, एशिया का, ये जो आज बता रहे हैं ठीक है। एशिया। देखिए अब देखते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा होगा तो भारत का भी सबसे बड़ा होगा ना वो। तो कोरबा बताए थे हम, कोरबा बताया थे, एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का तो वही होगा तब, फिर हमको ध्यान में फिर नहीं है, ठीक है। ये जो है कोरापुट, यहाँ पे भी एल्युमिनियम कारखाना है। कोयला खदाना एल्युमिनियम का था, आप बोले हम दिखे साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो भी हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम देख लेंगे फिर, ठीक है। ये कोरापुट है, यहाँ पे एल्युमिनियम कारखाना है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी गए थे कर्नाटक में, जहाँ पे तेजस विमान बनाया जा रहा है। अभी आप लोग देखे थे उनका वीडियो, कर्नाटक में थे, फ्लाइट उड़ा रहे थे, ठीक है। वो जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है, जबकि उसके जो यंत्र बनाए जाते हैं ये यही बनाए जाते हैं, कोरापुट में कुछ क्षेत्र उसके बनाए जाते हैं। तो जो HAL है, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारे यहाँ के फाइटर विमानों को बनाता है, ठीक है। जैसे तेजस विमान यही बना रहा है अभी, ठीक। तो इसका जो मुख्यालय है ये तो कर्नाटक के बेंगलोर में है, लेकिन ये इसके यंत्रों को ये कोरापुट बनाता है, क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कोरापुट के बाद हम बताया था कि मलकानगिरी और कालाहांडी, मलकान लिख लें आप लोग। सर्वाधिक सूखा जगह यही है, सर्वाधिक सूखा जगह, जहाँ जल्दी पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं पहुँचती है, खाने के लिए लोग तरस जाते हैं, कितने दिनों तक भूखे रहते हैं, ये यहीं पे है, मलकानगिरी और, ठीक है, ये जो है मलकानगिरी, और इसका नाम एक क्या बताएं अभी, कालाहांडी, लिख लीजिए। तो मलकानगिरी और कालाहांडी, ये एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है। अब थोड़े से ऊपर आ जाइए, देखिए यहाँ पे तालचेर होगा, थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये तालचेर, हाँ तालचेर, थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे होगा तालचेर, ब्राह्मणी नदी के किनारे है, मिला तालचेर, ब्राह्मणी नदी के किनारे है तालचेर। भारी जल D2O, भारी जल संयंत्र यही भी बनाया जाता है, जो परमाणु, आप लोग देखते हैं परमाणु शक्ति, उसको रोकने के लिए जो कभी कभी छड़ लगाई जाती है, ठीक है, और कभी कभी भारी जल का प्रयोग किया जाता है, D2O का, ठीक है। तो जो भारी जल संयंत्र है वो कहाँ पे है? आपके तालचेर में है, ठीक है।
अच्छा टिकर, आप देखिए यहाँ पे होगा ये जो आपका द्वीप बताए, उसी के पास देखिए भीतरकनिका होगा। जो वीडर द्वीप बताए हैं उसी के पास देखिए भीतरकनिका लिखा होगा, लिखा है, हाईलाइट करिए उसको, भीतरकनिका। चलिए किसका हो जाए, क्या बना है? कछुआ, कछुआ पालन के लिए जो भीतरकनिका है वो जो है, जो भीतरकनिका बताए ना, ये कछुआ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कछुओं का निवास स्थान है ये। ठीक है, कछुओं का निवास स्थान है, कौन सा? भीतरकनिका। यहाँ पे क्या है कि कछुए जो है अमेरिका वगैरह से आके भी यहाँ पे निवास करने लगते हैं। ठीक है, अमेरिका वगैरह से आके भी कछुए क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करने लगते हैं। तो इन एक कछुए जब यहाँ पे अंडे देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये जो कछुए हैं इनकी प्रजाति हमारे यहाँ नहीं है, एक कछुए अमेरिका से चलते हुए, क्योंकि देखिए मौसम जब परिवर्तन होता है तो नीचे समुद्र में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कछुए क्या उसको छोड़ के आ जाते हैं इस साइड। ठीक, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अंडे देने लगते हैं सब। ठीक, यहाँ पे अंडे दे के चले जाते हैं, तो जो अंडे देते हैं उनसे जो कछुआ निकलता है, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए ये सिंपली ये जो बनाया गया है भीतरकनिका। ठीक है, यही भीतरकनिका, ये पे लिख लीजिए गहिरमाथा। गहिरमाथा लिखा नहीं है, उसको लिख लीजिए गहिरमाथा, लिख लीजिए। तो भीतरकनिका और भीतरकनिका के पास लिख लीजिए गहिरमाथा। ये सब कछुआ पालन केंद्र है। ठीक है, इसी के पास जहाँ भीतरकनिका लिखा है उसी के पास लिख लीजिए गहिरमाथा है। देखिए उसी के नीचे आइए, थोड़ा सा होगा चिल्का झील, भुवनेश्वर के नीचे आइए, इसी नीचे समुद्र के किनारे में देखिए आइए चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की। ठीक है, कौन है? चिल्का झील है। ठीक है, इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे बनी झील को गोखुर झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है गाय का जो खुर होता है उसके आकृति का है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है गोखुर झीलें। यहाँ पे हमारी नेवी जो है अपनी सेना को जो है सिखाती है कैसे रहना है नाव पे, नदियों में, समुद्र में कैसे रहना है। ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह यहीं पे होती है। नेवी के लिए जो ट्रेनिंग होती है ये यहीं होती है, ज़्यादातर यहीं पे होती है। ठीक है, और सबसे खारा पानी क्यों है, सबसे बड़ी खारा पानी क्यों झील है? क्योंकि जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी खारा होता है और हम लोग खारे पानी से ही नमक बनाते हैं। ठीक है, और ये जो झील है ये समुद्र के किनारे ही है, तो इस समुद्र से पानी जब आता है तो इसमें भर जाता है। ठीक, जब समुद्र का ही पानी भरा है तो खारा होगा ही होगा। ठीक है, समझाया? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ से आएंगे, देखिए महानदी आ रही होगी, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय हाईलाइट करिए, लिखा होगा हीराकुंड जलाशय, लिखा है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जबकि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा वो है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो है अर्थ फीडर या गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। भारत का सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड जलाशय। ठीक है, हीराकुंड बांध है, उसी के पीछे बना है हीराकुंड जलाशय। ठीक है, समझा रहा है? राउरकेला पढ़े आप लोग, तालचेर भी पढ़ लिए। ठीक, कारलापट देखिए हिरन के लिए होगा, कारलापट देखिए यहाँ पे दिया होगा, कारलापट हिरन के लिए होगा, हिरन के लिए। ठीक है, उस पर टिक लगाएंगे, वो हिरन के लिए है, वहाँ पे हिरन वगैरह निवास करते हैं। ठीक है, उड़ीसा में इतना है। ठीक है, उड़ीसा में अब इतना है। अब हम लोग आगे कौन सा चैप्टर दिया है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे वाले में क्या क्या दिया है? आगे वाले महाराष्ट्र। ठीक है, कितना बज रहा है आज? 10-20 10-20 हो रहा अभी।
आइए महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तुम लोग पढ़ लिए ना। कांग्रेस खत्म हो गई कहाँ? एमपी में कांग्रेस कैसे आ जाएगी? छत्तीसगढ़ में हार रही है, हार नहीं छत्तीसगढ़। हाँ मतलब पीछे थी, देखो छत्तीसगढ़ में पीछे। अभी वोट की गिनती कहाँ हो रही है? इसे आंकड़ा लगाया और वहाँ अच्छा वो एग्जिट पोल है। हाँ हर जगह एग्जिट पोल में तो वही जीती है, कांग्रेस है। ये भी जीती है और वहाँ भी जीती है और एक छत्तीसगढ़ में नहीं मना कर रहा। राजस्थान की स्थिति डमाडोल लग रही, बाकी हर जगह की सही है। ठीक है। राजस्थान में तो कांग्रेस पहले से चुनाव जमाई हुई है, प्रभुत्व जमाई है, लेकिन जानते हैं सरकार बदलना लोगों का नियम है, नियति है, परिवर्तन है। ठीक है, हम लोग परिवर्तन करते हैं। महाराष्ट्र पे आइए। महाराष्ट्र हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है, वहीं पे सॉरी हाँ, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र में 26/11 हमला हुआ था हमारे। ठीक है, अभी 26 तारीख बीता है ना, उसी पे हमला हुआ था। सर्वाधिक अगर रोजगार कहीं है तो हमारे महाराष्ट्र में ही है। वहीं पे लोग हैं, कई बिहार के, उत्तर प्रदेश के। बिहार के लोगों को बिहारी बोला जाता है वहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया बोला जाता है वहीं पे। सही दूसरे नंबर पे है क्या? किस में? क्षेत्रफल नहीं, देखिए ऐसे था पहले, इसमें लिखे भी तो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाए भी तो हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है। महाराष्ट्र EMH का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ की तो पॉलिटिकल सिस्टम इतना बुरा हो गया महाराष्ट्र में कि पहले शिवसेना की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की थी, हाँ इससे फिर बीजेपी की हो गई है। ठीक है, ये लोग ही दरार करने शिवसेना वाले में ही। एकनाथ शिंदे जो हैं, ये देखिए इनका स्थिति बुरी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे की हटा देंगे सब, कभी न कभी हटा देंगे। देखिए सब शिवसेना का गठन करने वाले जो हैं, बाला साहब ठाकरे, ठीक है, उनके लड़के हैं उद्धव ठाकरे। ठीक, बाला साहब ठाकरे के भाई हैं राज ठाकरे। ठीक, उद्धव ठाकरे का लड़का है आदित्य ठाकरे। ठीक है, ये लोगों ने, ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जब बाला साहब जिंदा थे, ठीक है, उनका मतलब जुबान, यानी महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन अगर बाला साहब ने कह दिया कि नहीं ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, तो वही चीज़ें होती थी। इतने अपने जुबान के वो थे। जैसे यूपी और बिहार में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने 1992 के बाद अपना इतना वर्चस्व जमाया कि एक समय ऐसा आया कि जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लोग हैं, वो लोग भी कोई भी काम करते थे इन लोगों से पूछते थे। इतनी इन लोगों का वर्चस्व आ गया था, इतना वर्चस्व। उत्तर प्रदेश की स्थिति है और बिहार के कोई भी काम लोग करते थे, क्योंकि जानते हैं इसलिए सुनना पड़ता था लोगों को, क्योंकि
उत्तर प्रदेश सीट देता है 80, बिहार भी देता है लगभग 38-40 के करीब देता है। ठीक है, आप सोचिए कि जहाँ पे लोकसभा की सीटें इतनी हैं उसकी सीटें सुनेंगे आप कि नहीं सुनेंगे? हाँ, और यही पार्टियाँ जो है समाजवादी पार्टी चाहे वहाँ की आरजेडी पार्टी, ये लोग देते थे ज़्यादा समर्थन में। उसी तरह बाला साहब ठाकरे जो थे, बाला साहब ठाकरे अपना पूरा परिचय से महाराष्ट्र पे जमा के रखे थे। ठीक है, वो कहते थे महाराष्ट्र मराठियों के लिए। ठीक, ये लोग जो है हिंदुत्व के बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े हैं लोग, हिंदुत्व के पुजारी बहुत बड़े। ठीक है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो नीति थी, उनके बेटे उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की ये नीति नहीं रही। अब वो लोग सभी धर्मों को मान्यता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सभी धर्मों को मान्यता देकर बढ़ा रहे हैं। अब देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी से अलग क्यों हुई शिवसेना? शिवसेना पहले जब 2020 में इनका चुनाव हुआ था, ठीक है, तो शिवसेना और बीजेपी इससे पहले एक ही में गठबंधन में थी। 2020 के लगभग चुनाव हुआ तो इन लोगों का जो है अलग गठबंधन हो गया। ठीक है, क्योंकि इनसे इनकी पट्टी नहीं। ठीक, तो महाराष्ट्र में अगर कोई अपनी तानाशाही किया ज़्यादातर तो बाला साहब ठाकरे वही चलाए राज्य अपना, जो बोल देते थे। आज भी उनका यूट्यूब पे आप जाएंगे तो देखेंगे वीडियो वगैरह मिल जाता है। बोलने में मतलब ऐसी आवाज़ें, बुलंद आवाज़ें थी उन बंदे की। ठीक, बोलते थे जब लोग सुनते थे बयानों को उनको। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र आज उधर से गुजरते हुए आज हमारे भारत देश की इकोनॉमिक राजधानी बना है, आर्थिक राजधानी। हमारे भारत में अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 35 लगभग 37-38 करोड़ लोगों को रोजगार जो जिंदा है, कुछ मतलब 38 करोड़ तो पूरे नहीं जिंदा हैं, लेकिन 50% लोग जो जिंदा हैं वो वहाँ महाराष्ट्र से ही वो लोग चल रहे हैं। क्योंकि जिसके घर से पूछे कहाँ है, बम्बई, कहाँ है बम्बई, कहाँ है बम्बई। ठीक है, समझ रहा है? तो जो महाराष्ट्र हमारे देश की इकोनॉमिक राजधानी है, महाराष्ट्र में मुंबई एक जगह है वो जो, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है, ये जो है अडानी जी, ये लोग कहाँ हैं? यहीं पर हैं, महाराष्ट्र के फिजिकल में आइए आप लोग। आइए आप लोग महाराष्ट्र के फिजिकल में। अजंता की पहाड़ी दिया क्या? दिया है, उसी के बगल में दिया होगा सतमाला और सह्याद्री। यहाँ पे दिया है आपका अजंता की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा सह्याद्री, यहाँ दिया होगा सतमाला, दिया है। अजंता पर्वत श्रेणी एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में स्थित है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही। अजंता पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है, वही एक पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी आप सतमाल की पहाड़ी इस साइड भी देख रहे होंगे, इस साइड भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये भी समुद्र में चली गई है, ये तो अलग तेलंगाना वगैरह में आके मिली गई है। ठीक है, तो आप देखिए अजंता और सतपुड़ा पर्वत जो है, पर्वतों के बीच एक तापी नदी बहती है। देखिए ऊपर से आ रही होगी, दिया है। सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच कौन नदी बहती है? ताप्ती नदी हम लोग कहते हैं। तापी दिया है, अब तापी कहिए या ताप्ती कहिए। ठीक है, सतमाल हो गया। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी उसी के नीचे चाहिए, और बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी दिया है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और बालाघाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे आइए, देखिए ये तट को दिया होगा, लिखा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया होगा कोंकण, यहाँ से स्टार्ट करके गोवा तक लिखा होगा कोंकण तट, लिखा है गोवा तक, कोंकण तट लिखा है। ये जो है पश्चिमी घाट पे आता है, ये जो वाला भाग है ये पश्चिमी घाट पे आता है। ठीक है, हम लोग मुंबई वाले भाग को लेके और गोवा वाले भाग को लेके क्या कहते हैं? कोंकण तट। जो मुंबई का भाग समुद्री तट से टकराता है और गोवा वाला भाग
मुंबई वाला भाग महाराष्ट्र का भाग और गोवा वाला भाग, ये जो दोनों भाग समुद्र से टकराते हैं, हम इसे कहते हैं कोंकण तट। दमन दीव नहीं है? ठीक है, नहीं दमन दीव नहीं है। ठीक है, तो कोंकण तट में कौन आ गया? महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, फिजिकल हो गया इसका। अच्छा, एक तो देखिए पहाड़ी है जतगढ़ की, यहाँ पे है जतगढ़ की पहाड़ी है। ठीक हो गया। देखिए महाराष्ट्र से ही गुजरती है पश्चिमी घाट, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा महाबालेश्वर पर्वत चोटी, लिखा है महाबालेश्वर 1438। ठीक है, उसी के नीचे देखिए कुंभनी घाट होगा, दोनों को अलर्ट कर लीजिए, महाबालेश्वर और कुंभनी घाट। आपके महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, दिया है? नहीं दिया है? कृष्णा नदी देखिए, दिया है? दिया होगा। हाँ, ये पूरा मिलाया नहीं है। ठीक है, जो महाबालेश्वर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। हाँ, हो गया फिजिकल। ठीक है, अब इसके फिजिकल में कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब क्या है, इसका जो पश्चिमी तट है इस पे रेलवे भी चलता है, तो जब रेलवे पढ़ाएंगे तो उसके पश्चिमी तट पे रेलवे पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके पॉलिटिकल में आइए आप लोग, पॉलिटिकल में आइए, आगे पॉलिटिकल में आप लोग। पॉलिटिकल में जब आएंगे तो यहाँ पे होगा भूसावल। ठीक है, भूसावल है। ठीक है, केला के लिए अगर प्रसिद्ध कोई जगह है तो वो क्या है? भूसावल। ठीक है, ठीक, भूसावल जो है केला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ भी जो केला आता है वो भूसावल से ही आता है। ठीक है, भूसावल से ही आता है। ठीक, कितना बज रहा है? 10:37। ठीक है, आज के लिए तय रहने दें। ठीक, सर ये सर जो नोट्स है सर ये सब भेजिए, कंप्लीट ये तो दे दिए हैं, इसका PDF हम लोगों में भेजा गया है। हाँ आप अपने वाले भेजे हैं? हाँ, नहीं आया सर? अरे कैसे नहीं गया होगा? सर अगर सर इसको बंद कर, हो तो इसको बंद कर दीजिए। सर अगर एक बार हो तो सर